Hello friends, welcome back to KGC. So today we are starting our chapter 8 of class 6 NCERT Political Science which is Rural Livelihood. ओके तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूरल के बारे में। रूरल का गवर्नेंस हम लोग पढ़ चुके हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में, और अब हम लोग देखेंगे कि रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो जीते कैसे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है और उनका लाइवलीहुड क्या है। ठीक है, वो क्या प्रोफेशन करते हैं। और बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पहले है कलपात्तू विलेज। ये कलपात्तू विलेज जो है ये तमिलनाडु का एक विलेज है। इसकी पूरी स्टोरी है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोफेशन। लेट्स बिगिन विथ दिस chapter. Okay, Kalpattu village is a village that's close to the sea coast in Tamil Nadu. तो ये जो कलपात्तू विलेज है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई डिडंट एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ कलपात्तू और कलपाट्टू। ओके, ये जो विलेज है ये है सी कोस्ट में तमिलनाडु के। ओके, तमिलनाडु ऑलरेडी हमें पता है कि वो कोस्टल एरिया है और ये सी कोस्ट में बसा हुआ एक विलेज है। पीपल हियर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग तरह के वर्क करते हैं। एज इन अदर विलेजेस हियर टू देयर इज़ अ नॉन फार्म वर्क that is making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. तो नॉन फार्म वर्क, नॉन फार्म मीन्स एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे और भी काम होते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाना, बास्केट्स बनाना, पॉट्स बनाना, ओके, ब्रिक्स बनाना, बुलक कार्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी होती हैं। दीज आर द पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। सो ये सारे काम भी होते हैं, वी ऑल नो वेरी वेल। दीज आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ पे शॉपकीपिंग लोग भी होते हैं जो शॉप रखते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप्स, अ क्लोथ शॉप, टेलर, टू फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप्स। ओके, तो ये पूरा इन्होंने दिया है कि जैसा नॉर्मल मार्केट में होता है ना, हमें कपड़ों की दुकान और सारी दुकानें मिल जाती, वैसा ही यहाँ पे भी है। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा एंड उपमा। ओके, इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वड़ई, बोंडा और बोंदा, आई डोंट नो, मैसूर पाक इन द इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, साउथ इंडियन फूड है, बिकॉज साउथ का ये स्टेट है और साउथ इंडियन फूड मिलेगा यहाँ पे। तो इडली, वड़ा और सांभर और उपमा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ओके, ये लोग बेचते हैं और ये चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट टू देयर होम as their workshop, next to their home is a cycle hire and repair shop. 2 families earn living by washing clothes. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and लॉरी ड्राइवर्स। इट इज़ क्लियर दैट जैसे हर एक शहर, हर एक गाँवों में होता है कि ये सारी दुकानें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए अगल बगल के विलेजेस में, और वहाँ से वो अर्निंग करते हैं। द विलेज इज़ सराउंडेड बाय लो हिल्स। ओके, लो हिल से सराउंडेड है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स। तो व्हाट इज़ पैडी? पैडी इज़ द राइस। ओके, राइस यहाँ की मेन क्रॉप है। तमिलनाडु में राइस बहुत अच्छे से होता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। और वी ऑल नो कि इंडिया में 60 to 70% जो अर्निंग है वो एग्रीकल्चर से होती है, एग्रीकल्चरल फैमिलीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही है कि एग्रीकल्चर मेन अर्निंग है। ओके, देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड। तो साउथ की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु जो है वो साउथ में है, वहाँ पे कोकोनट बहुत अच्छे से होता है। साउथ से ही पूरे इंडिया में कोकोनट आता है। कोकोनट के ग्रोव्स हैं वहाँ पे। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन। कॉटन, शुगर केन और भी कुछ क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे अच्छे से हो जाती हैं। एंड देयर आर मैंगो और ऑर्चर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मैंगो के ऑर्चर्ड है। ओके, लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स इन कलपात्तू एंड सी व्हाट वी लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये लोग क्या क्या प्रोफेशन करते हैं, और अब ये कुछ लोगों के नाम बोलेंगे, क्या प्रोफेशन है उनका वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ये पूरा कलपात्तू विलेज की पूरी एक हाईलाइटिंग स्टोरी थी कि कलपात्तू विलेज जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट में है, सी कोस्ट में है, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, कौन से अदर प्रोफेशंस हैं एग्रीकल्चर अलावा, और अदर क्या प्रोफेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने कुछ देख ली। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज़ द वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर्स दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लेडी है और वो अपना काम डिस्क्राइब कर रही है। ओके,
तो वो बताती है कि वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती है और वहाँ पे जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पैडी सबसे ज़्यादा ग्रोन होती है। ओके, तो पैडी को ज़्यादा उगाया जाता है यानी राइस को, और राइस जो है वो उसमें मैक्सिमम पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो पूरी जो फील्ड है ना उसको वाटर से फिल अप कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि हाफ ऑफ दी नीज जो है ना, पूरी नीज तक पानी रहता है और उनको वहाँ ऐसे ही वर्क करना होता है। तो अब वो क्या बोल रही है, लेट्स सी। व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफिकल्टी, बट नाउ आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन द वाटर इज़ वेरी पेनफुल। ओके, तो रामलिंगम pays ₹40 per day. This is a little less that what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor for other villages. Okay, तो यहाँ पे ये है कि वो जो लेडी है वो अब मतलब बचपन में ये सारे काम कर लेती थी, बट होता क्या है कि जब ओल्ड एज हो जाती है तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं और उसको दिक्कत होती है, उसको पेन होता है जब वो पानी में इतनी देर तक काम करती है। ओके, तो वो अब जो जिसकी फील्ड में वो लेबर की तरह काम करती है वो सिर्फ उसको ₹40 पर डे देता है, विच इज़ वेरी लेस। ओके, तो लेकिन वो करती है बिकॉज वो वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट है काम के लिए। ओके, ना वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है कि उसका हस्बैंड क्या करता है। तो माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबर। तो वो बोल रही है कि उसका जो हस्बैंड है रमन वो लेबर है बिकॉज उनके पास कोई लैंड नहीं है, दैट्स वाई दे वर्क ऑन दी अदर वंस लैंड। ओके, किसी दूसरे की लैंड में इसीलिए वो कर रहे हैं काम। सो वो क्या करता है, पेस्टिसाइड स्प्रे करता है। व्हाट इज़ पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड ऑन द फील्ड्स ऑन द क्रॉप्स बिकॉज टू किल द पेस्ट। ओके, पेस्ट को किल करने के लिए जो भी स्प्रे किया जाता है केमिकल उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड। और जब ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी फार्मर है वो अगर उसके पास काम नहीं होता है, बिकॉज अगर दूसरे किसी फील्ड में काम करने वाला फार्मर है और जब वो उस फील्ड में काम नहीं होता है तो वो कोई दूसरा वर्क ढूंढते हैं बिकॉज टू अर्न देयर लिविंग। ओके, तो वो कोई दूसरा वर्क ढूंढ लेता है, कुछ और करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आइदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन फ्रॉम द क्वेरी नियर बाय, दिस इज सेंड बाय ट्रक टू द नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेज। तो वो वही लेबर लोग जो वर्क करते हैं लोडिंग ऑफ सैंड्स एंड जो ब्रिक्स होता है वो काम करता है बिकॉज क्योंकि वो सारी चीज़ें लोड होके दूसरे जगह पे जाती हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ओके, तो और वो लेडी जो है वो भी अपना घर का भी काम करती है, फूड बनाती है एंड मैनी मोर। ठीक है, तो वो फॉरेस्ट भी जाती है फायर वुड कलेक्ट करने। सो वी फाइंड दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु डजंट हैव his own land, so they are working on the other one's land and it is very difficult for them to earn their living, to earn their basic needs. ओके, तो वो चीज़ ही वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया कि लोगों के पास खुद की फील्ड नहीं है और वो दूसरे की फील्ड में वर्क करते हैं एट अ वेरी चीपर कॉस्ट। एंड या अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी वही काम करेंगे बिकॉज टू अर्न मोर फॉर लिविंग देयर एंड फुलफिलिंग देयर नीड्स। ठीक है, तो वो ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो अपने बच्चों को भी उसी काम में लगा देते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लैकिंग ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी। ओके, तो वो एजुकेशन उनको जो चाहिए होती है वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाती है एंड दिस रिजल्ट्स इन इलिटरेसी। ओके, तो इसकी वजह से लोग लिटरेट नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से हम लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ओके, तो ये एक मेन फैक्टर है इंडिया में पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, विच इज़ द मेजर फैक्टर विच रिजल्ट्स इन द लैकिंग ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ। सो ये हम लोगों ने एक फैमिली का देखा है। अब एक दो लोग और हैं जिनके हम लोग देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि डेप्ट क्या होता है, व्हाट इज़ डेप्ट, व्हाई दे टेक डेप्ट, व्हाई दे टेक लोन्स। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू and please continue watching the series of this class 6th. Okay, now we will jump into the next chapter, but ये chapter अभी पूरा नहीं हुआ है और इसका जो पार्ट रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So till then keep watching and please like, share, subscribe the channel and do comments whatever you want to do and whatever you want to ask. Thank you and bye bye.